Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sania Biology Classes. I am Pappu sir. I will discuss about sex character. Chapter 3rd, Class 12th, Human Reproductions. ये जो टॉपिक है आज हम चैप्टर 3 मानव प्रजनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शंस से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेक्स कैरेक्टर यानी कि लिंग अंग या गौण ये लिंग लक्षण या गौण लक्षण। इससे पहले डिस्कस किए थे इससे पहले जो हम डिस्कस किए थे वो था सेक्स ऑर्गन यानी लिंग अंग या लैंगिक अंग था। तो लिंग अंग या लैंगिक अंग अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया है। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है लिंग लक्षण या गौण लक्षण। दोस्तों, गौण लक्षण या लिंग लक्षण होता क्या है, पहले इस पर गौर करना है, ध्यान से हमें देखना है। कहते हैं कि इसका जो डिफिनेशन है बहुत ही इजी है। किसी भी जीव के भौतिक या व्यवहारिक लक्षण है। किसी भी जीव के, कोई भी जीव हो, किसी भी जीव के, मनुष्य हो, पौधे हैं या छोटे जीव हैं या बड़े जीव हैं, जो भी हैं, सभी जीवों में भौतिक या व्यवहारिक लक्षण होता है। क्या? लिंग लक्षण। हम लिंग लक्षण या गौण लक्षण को कहते हैं कि किसी जीव का भौतिक या व्यवहारिक लक्षण है ये, यानी किसी भी जीव के व्यवहारिक या भौतिक लक्षण जो प्रदर्शित होती है, किसी भी जीव के शरीर में भौतिक या व्यवहारिक लक्षण जो प्रदर्शित होती है, हम उसे कहते हैं लिंग लक्षण या गौण लक्षण। तो मनुष्य में भी भौतिक या व्यवहारिक लक्षण प्रदर्शित होती है। तो ये लक्षण सीधे डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि ये लैंगिक लक्षण या गौण लक्षण है, जो बायोलॉजिकल सेक्स को सूचित करता है। बायोलॉजिकल सेक्स यानी जैविक सेक्स को क्या करता है? इंडिकेट करता है। यानी कि जो लक्षण क्या करते हैं, भौतिक या व्यवहारिक के रूप में होते हैं, वो लक्षण मनुष्य में क्या करता है? बायोलॉजिकल सेक्स को प्रदर्शित करता है, सूचित करता है, यानी कि प्रदर्शित करता है। तो ऐसे लक्षण को बोलते हैं लिंग लक्षण। तो ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? लिंग लक्षण। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। किसी जीव के भौतिक या व्यवहारिक लक्षण जो बायोलॉजिकल सेक्स सूचित करता है। किसी जीव के भौतिक या व्यवहारिक लक्षण जो बायोलॉजिकल सेक्स को सूचित करता है, लिंग लक्षण कहलाता है। बहुत इजी है। अब रही बात कि सर हमें ये नहीं पता है कि भौतिक और ये व्यवहारिक लक्षण ये किस वर्ड को इंडिकेट करता है, तो ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि भौतिक यानी शारीरिक रूप से, भौतिक यानी जो फिजिकली, ऐसे आप समझिएगा, भौतिक का मतलब होता है फिजिकली, यानी जो शरीर के मदद से होता है, जो आपके शरीर की ताकत, जिसमें फोर्स अप्लाई होता है हमारे शरीर के जिस अंग के द्वारा फोर्स अप्लाई के दौरान जो रिप्रोडक्शन की क्रियाएं, बायोलॉजिकल सेक्स जो होता है, तो ऐसे कैपेसिटी जिसमें फोर्स लगता हो, ताकत लगता हो, उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक। तो फिजिकली और व्यवहारिक यानी बिहेवियर रूप से और फिजिकली रूप से। बिहेवियर का मतलब इमोशंस होता है। इमोशनली या भौतिक रूप से यदि उसके शरीर में बायोलॉजिकल सेक्स इंडिकेट होता है, तो ऐसे लक्षण को कहते हैं लिंग लक्षण। तो भौतिक या व्यवहारिक लक्षण ही लिंग लक्षण है मनुष्य का, जो बायोलॉजिकल सेक्स को सूचित करता है। दूसरी बात, इसके टाइप्स होते हैं। सेक्स कैरेक्टर के दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। तो हमें देखना है कि प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर को हमने कहा प्राथमिक लिंग लक्षण और दूसरे को कहा द्वितीय लिंग लक्षण। तो एक एक करके वन बाय वन हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर मनुष्य में किस तरह से होता है
और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मनुष्य में किस प्रकार से होता है, यानी मनुष्य में प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर कैसे प्रदर्शित होता है, कैसे पहचानेंगे, और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मनुष्य में कैसे पहचानेंगे। मनुष्य की अगर बात किया जाए तो मेल और फीमेल दोनों को ध्यान में रखते हुए हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को यहाँ इंडिकेट करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को। प्राथमिक लिंग लक्षण का मतलब होता है कि यदि पुरुष में टेस्टिस तो पुरुष में पाए जाते हैं, मेल में पाए जाते हैं, ह्यूमन मेल में पाए जाते हैं। तो टेस्टिस यानी जिसको हमने कहा ब्रिसन, टेस्टिस को कहते हैं ब्रिसन, वही टेस्टिस है जो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है ना। दे आर ए स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी ये जनरली क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एक प्राथमिक लिंग अंग है, ओनली किसके लिए, पुरुष के लिए। तो टेस्टिस और पेनिस, यानी पेनिस को बोलते हैं हिंदी में शिश्न, पेनिस को बोलते हैं हिंदी में शिश्न, और टेस्टिस को बोलते हैं हिंदी में ब्रिसन। तो ब्रिसन और टेस्टिस दोनों की वृद्धि जब शरीर में होने लगे तो हम कहेंगे देखो ये प्राथमिक लिंग लक्षण आ गया इसमें। दूसरी बात, ओवरीज, यूटेरस एवं वेजिना। ओवरीज यानी अंडाशय, जिसको हम बोलते हैं अंडाशय। तो अंडाशय, गर्भाशय एवं वेजिना, योनि, इसको बोलते हैं हिंदी में योनि, इसको कहा जाता है। तो कहते हैं कि यदि अंडाशय, गर्भाशय एवं वेजिना दोनों की वृद्धि होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं देखो ये प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर में आ गया, यानी कि ये सेक्स कैरेक्टर में इंडिकेट हो गया। तो जनरली सी बात है, आपने भी देखा कि ओवरीज, यूटेरस, वेजिना, ये तीनों जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं ये फीमेल में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फीमेल में प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर का एग्जाम्पल है ओवरीज, यूटेरस एवं वेजिना की वृद्धि, और मेल में क्या एग्जाम्पल है, टेस्टिस एवं पेनिस की वृद्धि, क्योंकि टेस्टिस और पेनिस तो पाया जाता है मेल में। तो हम कहेंगे मेल में ये एग्जाम्पल है, फीमेल में ये एग्जाम्पल है। उससे भी बड़ी बात ये आपके लिए समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि टेस्टिस और पेनिस की वृद्धि जब होने लगे पुरुष में तो हम कहेंगे ये प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर में आ गया। और यदि ओवरीज एवं यूटेरस की वृद्धि, यूटेरस एवं वेजिना की वृद्धि होने लगे पुरुष, ये फीमेल में, तो हम इसको कहेंगे क्या चीज, कि ये आपका प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर में आ गया है। कौन, फीमेल आ गया। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं नेक्स्ट, इसके टाइप्स हैं जिसका नाम है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। तो द्वितीय लिंग लक्षण इसको बोलते हैं हिंदी में। तो द्वितीय लिंग लक्षण का मतलब होता है कि यदि द्वितीय लिंग लक्षण के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, वॉइस पिच है, बियर्ड है, बॉडी हेयर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसको आप एक फेमस नाम है एमसी, ओवेरियन साइकिल्स, यूटेराइन साइकिल्स, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, कहते हैं कि वॉइस पिच में परिवर्तन, वॉइस पिच में क्या होता है, परिवर्तन आता है, चेंजिंग आता है। उससे परिवार पहले जनरली समझिएगा हल्का से, सिंपलरली। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर यानी कि द्वितीय लिंग लक्षण, पहले हमने डिस्कस किया प्राथमिक लिंग लक्षण। तो आप एक चीज को गौर कीजिएगा, प्राथमिक लिंग लक्षण काफी एक्टिव होता है, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ज्यादा इंडिकेट किया गया है ना। और इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सेक्स ऑर्गन को इंडिकेट किया जाता है। सबसे बड़ी बात आपको ये जानना होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, हिंदी में अगर बोलेंगे तो प्राथमिक और द्वितीय लिंगन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो एनलार्जमेंट होता है, वृद्धि होने लगता है, उसी यदि कोई मनुष्य अर्थात स्त्री और पुरुष, यदि कोई मनुष्य स्त्री और पुरुष क्या करेगा कि अपने शरीर में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वृद्धि होने लगेगा, उसके शरीर में, यदि मेल और फीमेल के शरीर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, यदि उसमें वृद्धि होना शुरू हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक लिंग लक्षण। ऐसे लक्षण को बोलते हैं प्राथमिक लिंग लक्षण। दूसरी बात, अब कहते हैं क्या कि प्राथमिक लिंग लक्षण द्वितीय लक्षण से बिल्कुल डिफरेंट है, और द्वितीय लिंग लक्षण प्राथमिक लिंग लक्षण से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको ध्यान देना होगा कि द्वितीय लिंग लक्षण में क्या है। सबसे पहला टर्म को हम डिस्कस करेंगे वॉइस पिच, यानी आवाज, साउंड जिसको बोलते हैं, आवाज। कहते हैं कि स्त्री में जनरली जो आवाज होता है वो हाई होता है,
यानी इसका जो पिच वॉल्यूम जो होता है, इसका जो पिच वॉल्यूम जो होता है वो काफी क्या होता है, हाई होता है। और इस पुरुष में क्या होता है, पिच वॉल्यूम लो होता है। इसीलिए आप जनरली सुने होंगे कि कोई भी स्त्री अगर दूर से भी धीमा आवाज में भी बोलता है तो आप सुन जाते हैं, लेकिन कोई पुरुष से दूर से बोले या नजदीक से बोले धीमा आवाज में भी तो आप नहीं सुनते। आप ऐसे कह सकते हैं कि स्त्री का जो वॉइस होता है वो काफी सुरीली और काफी क्या होता है कि काफी एक्टिव होता है। बट मेल का ऐसा नहीं होता, मेल का आवाज होता है भारी, और पुरुष का जो आवाज, ये मेल का आवाज होता है भारी यानी पुरुष का आवाज होता है भारी, लेकिन फीमेल का आवाज बहुत ही हल्का होता है। इसीलिए सभी व्यक्ति, अगर स्त्री अगर दूर से भी कुछ बोलते रहे तो बहुत ही अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन मेल अगर बोले तो उसका आवाज को पूरी तरह से अच्छा सुना नहीं जा सकता। आप ऐसे कह सकते हैं, फिजिक्स के दृष्टिकोण से समझिएगा तो फीमेल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हाई होता है, फीमेल का जो वॉल्यूम का जो फ्रीक्वेंसी होता है वॉइस का वो हाई होता है, इसीलिए दूर दूर तक उसकी आवाजों को अच्छी तरह से सुना जा सकता है। बट मेल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो लो होता है, कम होता है। आवाज का जो फ्रीक्वेंसी होता है मेल का, पुरुष का, वो कम होता है, इसीलिए दूर दूर तक अच्छी तरह सुना नहीं जा सकता। और फीमेल, एक सबसे बड़ी बात यह है कि मेल की आवाज को सुनने के लिए सभी क्या करते हैं, अगर कोई मेल अगर बोल रहा है बहुत ही अच्छी आवाज में बोल रहा तो उसके प्रति सुनने की जो अट्रैक्शन पावर होता है वो किसी में नहीं होता है। यानी मेल की आवाज को अगर मेल की आवाज कहीं, मेल अपना आवाज क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, बोल रहा है कुछ भी, तो उसकी आवाज को ध्यानपूर्वक सब सुन नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर सुनने की एक फीलिंग जो होती है, एक जिज्ञासा होती है, वो नहीं होता, ध्यान नहीं दे पाता है, ध्यान मुग्ध नहीं हो पाता है। लेकिन फीमेल अगर कुछ भी बोले तो बहुत ही, कितना तेज अगर कोई चलते रहे या कोई राहगी कहीं भी कुछ कितना बड़ा साउंड हो रहा, हल्ला हो रहा, तब पर भी फीमेल की आवाज को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। तो इसीलिए आप कहते हैं कि द्वितीय लिंग लक्षण का मतलब हुआ कि फीमेल में वॉइस का पहला लक्षण है, द्वितीय लिंग लक्षण का पहला एग्जाम्पल है वॉइस पिच में परिवर्तन। वॉइस पिच में परिवर्तन यानी आवाज में, सीधा समझिए, आवाज में परिवर्तन। तो आवाज में परिवर्तन का मतलब पुरुष में आवाज क्या करता है कि फटा हुआ आता है, यानी बहुत ही ब्रेकिंग आवाज होता है, ब्रेकिंग वॉइस होता है। बट फीमेल का जो आवाज होता है सुरीली होता है और काफी सुनने लायक अच्छा होता है। तो हम कहेंगे, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए वॉइस जो होता है फीमेल में, पिच वॉल्यूम जो होता है फीमेल में हाई होता है कि लो होता है, तो बोलिएगा हाई होता है। बट मेल में कैसा होता है, लो होता है। ठीक है ना। चलिए दूसरी बात, यानी एक लाइन से आप समझिएगा कि ये पतला होता है, इसका आवाज क्या होता है, पतला होता है, और इसका आवाज क्या होता है, मोटा होता है। कहते हैं बियर्ड की वृद्धि, बियर्ड का मतलब होता है, बियर्ड का मतलब होता है, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी आना। तो दाढ़ी क्या करता है, दाढ़ी जो होता है, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, दाढ़ी क्या करता है, आता है किसमें, दाढ़ी जो होता है वो मेल में आते हैं, फीमेल में नहीं आते हैं। तो बियर्ड की वृद्धि होना ये द्वितीय लिंग लक्षण को प्रदर्शित करता है। अगला कैरेक्टर बड़ी हेयर, शरीर पर हेयर आ जाना। शरीर पर हेयर का मतलब होता है कि जेनाइटल पार्ट पर हेयर निकलना, लिंग यानी कि जेनाइटल पर लिंग, जिसको बोलते हैं बाह्य जनना, बाह्य जेनाइटल, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया की अगर बात करते हैं तो फीमेल में जो होता है वो हलवा के रूप में रहता है, मेल में जो होता है वो पेनिस के रूप में रहता है। तो देखिएगा पुरुष के पेनिस के आसपास जो हेयर निकलते हैं और फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी हलवा के आसपास जो हेयर निकलते हैं, वो हेयर क्या करता है, इंडिकेट करता है कि ये द्वितीय लिंग लक्षण में आ गया है। दूसरी बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में क्या करता है, ओवरी के अंदर क्या करता है कि पर मंथ रिलीज होता है 28 और 29 और 30 डेज, यानी 28 डेज में 28 डेज में क्या करता है, फीमेल के बॉडी में जो ओवरी होते हैं वो ओवम को रिलीज करता है, यानी अंडाणु को निकालता है, अंडाणु को बाहर निकालता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस जो होता है अंडाणु निकालने का फीमेल के अंडाशय से, वो कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यदि किसी स्त्री में, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया है तो हम कहेंगे कि ये फीमेल द्वितीय लिंग लक्षण को प्रदर्शित कर रही है। दूसरी बात, यदि किसी स्त्री और पुरुष दोनों के बाह्य जननांग पर या उसके गुप्त अंगों पर हेयर निकल गया है तो ये प्रदर्शित करता है ये द्वितीय लिंग लक्षण में है। यदि किसी का आवाज
पुरुष का, यदि किसी का आवाज मोटा हो गया है तो वो पुरुष की कैटेगरी में आता है, किसी का आवाज पतला है तो वो स्त्री कैटेगरी में आता है। तो ये वॉइस पिच में परिवर्तन, बियर्ड की वृद्धि, बॉडी हेयर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सभी जो आपके सामने शो हुआ ये द्वितीय लिंग लक्षण है और ये सभी प्राथमिक लिंग लक्षण है। तो ये सारे टॉपिक्स यानी सेक्स कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी टर्म आपको बताया गया है ये सभी एक एक करके कॉपी डाउन कर लीजिएगा, राइट डाउन कीजिएगा। और जो भी कैरेक्टर्स आपको नहीं समझ में आया उसे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।